हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज हम करंट इश्यूज़ जो हमारे पास हैं, करंट इश्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है शांति निकेतन के रिलेटेड कि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में उसको इंक्लूड किया गया है। अब जो हमारे पास ये टॉपिक है ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए और प्रीलिम्स में हमारे पास ये आर्ट एंड कल्चर के लिए के सेगमेंट में या आर्ट एंड कल्चर के कंपोनेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस सेक्शन में ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, और इम्पॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव के लिए भी क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में या आर्ट एंड कल्चर के कंपोनेंट में पूछा जा सकता है। अब हम इस टॉपिक में डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यूज़ में देखेंगे कि न्यूज़ में हमारे पास जो हेडलाइन है वो क्या है, मतलब इसके रिलेटेड हेडलाइन क्या है। उसके बाद हमारे पास हम पढ़ेंगे कि शांति निकेतन एक्चुअल में है क्या, और उसके बाद हम देखेंगे ये कहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स जो है वहाँ पर कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट साइट्स मीन जो इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है, कितनी है, कहाँ पर है, और उसके बाद शांति निकेतन का सिग्निफिकेंस। और ये जो सिग्निफिकेंस है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है मैंस पर्सपेक्टिव के लिए। मैंस एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिग्निफिकेंस जो है हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स जो हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती हैं, मतलब उनका क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से इंक्लूड किया जाता है, उसके हमारे पास बेनिफिट्स क्या होते हैं जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है किसी भी हमारे पास साइट को, किसी भी प्लेस को, मे बी नेशनल पार्क को भी कभी कभार, या टेंजिबल साइट्स इंटेंजिबल साइट्स भी हमारे पास होती हैं। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ में हमारे पास हेडलाइन क्या है। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये है कि हमारे पास सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारी पास टाइम से हमारी कंट्री इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली इस एफर्ट में थी कि ये हमारे पास जो लिविंग हमारे पास एक हेरिटेज साइट है वो इंक्लूड की जाए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, उस लिस्ट में इंक्लूड की जाए। ये है कि जो नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर्स होम फाइनली एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब इसका इंपॉर्टेंट देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन कौन सी प्लेसेस हैं। अब ये न्यूज़ में है तो इसका जो है चांसेस हैं कि वो प्रीलिम्स में आ सकता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में ये पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं बताऊंगा। अब हम डिस्कस करेंगे शांति निकेतन जो है वो है क्या। देखो शांति निकेतन हमारे पास जो नोबेल लॉरेट थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनका ये होम है। ठीक है, इनिशियली क्या था, फिर इसको क्या कन्वर्ट किया गया, अब फाइनली अब हमारे पास प्रेजेंट टाइम में इसका जो पोजीशन है वो है क्या, मतलब एक्चुअल में अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में ये है क्या। देखिए अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर के होम के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसका नाम क्या है, शांति निकेतन। ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट है बीरभूम। बीरभूम एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये लोकेटेड है। एंटायर स्टोन की अगर हम बात करेंगे इंक्लूडिंग शांति निकेतन, मैन इज द शांति निकेतन, शांति निकेतन को इंक्लूड किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो लिस्ट होती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। शांति निकेतन जो है ये हमारे पास इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है, ये शांति निकेतन जो है इट इज़ अ होम ऑफ टैगोर वेयर ही स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ। उसकी मैक्सिमम लाइफ जो है यहाँ पर बिताई गई है उसने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी लाइफ जो है मैक्सिमम यहाँ इस रेजिडेंस में, इस प्लेस में उसने यहाँ पर स्पेंड की है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास शांति निकेतन है इसका कुछ इंपॉर्टेंस जो हमारे पास है, सबसे पहले ये है कि ये प्लेस जो है इट इज एन आइकॉनिक कल्चरल एंड हेरिटेज डेस्टिनेशन विद अ रिच हिस्टोरिकल लेगेसी। मतलब हमारे पास यहाँ पर ये है कि ये स्कूल को अगर हम देखेंगे, ये कैंपस को अगर हम देखेंगे, इसमें हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्टिक और कल्चरल कल्चरल जो मोनूमेंट्स हैं या कल्चरल जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमारे पास ये तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस प्लेस को जो शांति निकेतन है इसको इनिशियली एक स्कूल में कन्वर्ट किया या स्कूल एक बनाया यहाँ पर, जो कि आज प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इसका पहला नाम जो था, जो स्कूल का नाम था वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले आपको नाम क्या याद रखना है, किस स्टेट में हमारे पास है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हमारे पास ये जो है इसका प्रेजेंट नाम क्या है, और इसका ओरिजिनल हमारे पास जब स्कूल बनाया गया था वो तब तब इसका नाम क्या था। दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक ऐसा हमारे पास, ये एक पहला ऐसा हेरिटेज साइट जो है इंडिया से है जो कि एक लिविंग हेरिटेज टैग इसको मिला है। मतलब एक लिविंग हेरिटेज है मींस कि
जो उतना एंशिएंट टाइम का नहीं है, मेडिवल टाइम का नहीं, ये मॉडर्न टाइम का है जो बनाया गया है। मतलब कुछ न्यू जो हमारे पास न्यू टाइम्स में या जो मॉडर्न टाइम्स में बनाया जाता है, अगर उसको हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया जाता है, उसको हेरिटेज, लिविंग हेरिटेज मिलता है। उसके बाद शांति निकेतन का मतलब की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ अ प्लेस ऑफ पीस। अबाउट अ पीस मीन्स इट्स अ प्लेस ऑफ पीस। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारे पास इसके रिलेटेड जो है, सबसे पहले आपको नोट एक याद रखना है कि तक अब तक इसके इंक्लूशन के बाद हमारे पास टोटल वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? 42। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट्स में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में, कि टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया अभी तक कितनी है? हमारे पास 42 है। शांति निकेतन की अगर हम बात करेंगे, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एस्टेब्लिश, देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इट वाज एस्टेब्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन उन्होंने इसको एस्टेब्लिश नहीं किया था। उनके फादर साहब महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करेंगे, तो उसने इस शांति निकेतन, इस हाउस को, इस होम को क्या कहते हैं कि इस होम को बिल्ड किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस प्लेस को इनिशियली स्कूल में तब्दील किया, स्कूल बनाया, जिस स्कूल का नाम जो था दैट वाज ब्रह्मचारी आश्रम। ये आपको याद रखना है, ब्रह्मचारी आश्रम इस स्कूल का नाम था। और लेटर इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया, जो कि प्रेजेंट हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल की है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अच्छा, शांति निकेतन, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, जो हमारे पास जो भी पॉइंट है, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। शांति निकेतन जो है वो सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है बंगाल से है, वेस्ट बंगाल से है। अच्छा, इससे पहले जो है, जो फर्स्ट हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, दैट इज अ दुर्गा पूजा। देखो अब यहां पर दुर्गा पूजा जो है वो हमारे पास इंटेंजिबल है, टेंजिबल नहीं। देखो इंटेंजिबल और टेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस जिसका होगा। जिसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है उसको कहते हैं इंटेंजिबल। तो दुर्गा पूजा हमारे पास इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जो कि हमारे पास कोलकाता में मनाया जाता है दुर्गा पूजा। ये हमारे पास पहले जो है, ये हमारे पास पहली एक साइट वेस्ट बंगाल से है, जिसको पहली साइट नहीं, इट इज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है उसको इंक्लूड किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ये है फर्स्ट हमारे पास। सेकंड हमारे पास अब आ गया कौन सा? शांति निकेतन। अब इसका इंपॉर्टेंस जो हमारे पास है, ये प्लेस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है? देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये किसका होम है? रविंद्रनाथ टैगोर का। अब रविंद्रनाथ टैगोर, उसके उसके साथ एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर बहुत सारे अपने लिटरेरी वर्क, जैसे उनने पोएम्स लिखी हैं, पोइट्रीज लिखी हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं। वन अमॉन्ग दिस इंपॉर्टेंट पोइट्री इज द गीतांजलि, जो कि एक रोमांटिक पोइट्री है। ये सब वर्क्स जो हैं वहाँ पर लिखे गए हैं और वहाँ पर प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमारे पास इस कैंपस में बहुत सारे आर्टिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे कि स्कल्पचर्स वहाँ पर हैं, फ्रेस्कोस, मुराल पेंटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास इस साइट में जितने भी हमारे पास बीरभूम में, मीन्स इस डिस्ट्रिक्ट में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, वो यहाँ पर भी मनाए जाते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग जो बंगाली न्यू ईयर जो है वो यहाँ पर शांति निकेतन में मनाया जाता है। उसके साथ रविंद्रनाथ का बर्थडे जो है, जो रविंद्र जन्मोत्सव जो है, वो भी यहां पर मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंस है इस प्लेस की। जितने भी कल्चरल फेस्टिवल्स जो है हमारे पास हैं, कल्चरल, ये इंपॉर्टेंस इसकी, कल्चर अभी मैंने बताया, कल्चरल फेस्टिवल जितने भी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं वो यहाँ पर भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है लास्ट पॉइंट, ये हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रिलेटेड। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मतलब क्या सिग्निफिकेंस होता है, कि जब एक किसी साइट को, किसी इंटेंजिबल थिंग को इंक्लूड किया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। देखो इसको अगर हमारे पास कोई भी साइट है, कोई भी इंटेंजिबल थिंग भी है, कल्चरल एंटिटी है, उसका अगर कुछ कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक या कोई अदर इंपॉर्टेंट, एक यूनिक इंपॉर्टेंस होगा, उसको लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर इंटरनेशनल ट्रेटीज। तो ये आपको माइंड में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? सिलेक्शन क्राइटेरिया